Welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So, if you are new to my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And if you are liking my videos, then hit the like button and don't forget to share it with your friends so that they can get benefit also from these videos. Okay, uh, so today I will discuss the topic speciation in this video. Okay, let's get start the topic speciation. So speciation जो है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं. मैं इस लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशिएशन होता क्या है. ओके, व्हाट इज स्पेशिएशन. स्पेसिएशन तो स्पेशिएशन ऑफ ए ग्रुप विद इन इट इज सेपरेशन. सेपरेशन किसका? एक ग्रुप का सेपरेशन होता है स्पीसीज के अंदर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ स्पीसीज. लाइक हमारे पास कोई भी एक बड़ा ग्रुप था स्पीसीज का, तो उसमें से छोटे से ग्रुप का स्पेशिएशन हो जाएगा. रैंडमली कहीं से भी ये अलग सेपरेट हो जाएगा इस बड़े ग्रुप से. तो इसको हम रेफर करते हैं स्पेशिएशन, कि सेपरेशन हो जाना एक ग्रुप का विद इन ए स्पीसीज फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ स्पीसीज. ठीक है. तो और हम इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ ए एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू टू और मोर डिसेंडेंट स्पीसीज. कि यहाँ पे जो ये हमारा बड़ा एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी, इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा इंटू टू और मोर डिसेंडेंट स्पीसीज. दो या दो से ज्यादा डॉटर स्पीसीज में सेपरेट हो जाएगी हमारी जो पेरेंटल स्पीसीज थी. ठीक है. डिफाइंड एज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. इसको हम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आइसोलेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है हमारी पेरेंट स्पीसीज को. सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ जीन बिटवीन पॉपुलेशन. ये स्पेशिएशन क्या करता है? फ्लो ऑफ जीन के फ्लो को रिड्यूस कर देता है पॉपुलेशन के बीच में. ठीक है. एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस. अब जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग सेपरेट हो गई, उनका स्प्लिटिंग हो गई, तो उससे क्या होगा? जेनेटिक डिफरेंस एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो वो अपनी अपनी आगे प्रोजेनी देंगे. स्टार्टिंग में जो जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज थी, मान लेते हैं ये अलग अलग टाइप की स्पीसीज थी, लेकिन ये रैंडमली जब बाद में सेपरेट होंगे स्पेशिएशन प्रोसेस के थ्रू, तो जेनेटिक डिफरेंस आएगा. अब मान लो कि एक जगह ये दो चली गई, अलग जगह ये दो स्पीसीज चली गई, तो ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज बन जाएंगी और इनमें जेनेटिक डिफरेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या बोला गया है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना. ठीक है. एक तो सिबलिंग स्पीसीज होता है कि स्पीसीज के बारे में, ये तो डेफिनेशन ऐसी है कि जो ये हर जगह सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसमें एक्चुअली कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो अच्छे से ध्यान से समझना कि स्पीसीज क्या होती है. एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विच कैन इंटरब्रीड. कि अगर ये दो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हैं तो ये साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट विल बी फर्टाइल. अगर ये डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, जो अलग अलग स्पीसीज होंगी वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी, क्योंकि वो जेनेटिकली भी अलग अलग होगी. ठीक है. आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा स्पेशिएशन होता क्या है. ओके. तो स्पेशिएशन, ये जनरल व्यू है इसका कि स्पेशिएशन में क्या है, हमारे पास एक बड़ी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी. ठीक है. अब जैसे टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन तो हो गई, अब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन थी हमारे पास इतनी बड़ी. अब इसमें कोई भी किसी भी वजह से एक ज्योग्राफिक बैरियर आ गया. ठीक है. ये कुछ भी हो सकता है, रिवर आ गई, कोई भी माउंटेन आ गया, कुछ भी आ गया, उसकी वजह से ये जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये डिवाइड हो गई दो पार्ट में. तो ये बैरियर की वजह से. ठीक है. अब ये अलग अलग होगी. मैंने पीछे ही बताया था कि अब ये जेनेटिकली भी डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बैरियर आ गया. अब जो जो अलग अलग पॉपुलेशन बनी है वो अपनी सब पॉपुलेशन बनाएगी, उन्हीं को ही आगे प्रोजेनी में अपने जीन्स इनहेरिट करेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बनेगी.
तो उससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि उनके जीन्स अलग अलग हो गए, जेनेटिकली डिफरेंट हो गई, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा। इसके जो पॉपुलेशन है दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो इसके साथ मेटिंग कर पाएगी और फर्टाइल ऑप्शरेंगे, क्योंकि ये अलग अलग जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हो गई, तो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो गए। पहले ज्योग्राफिक बैरियर आया, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिवली भी वो आइसोलेटेड हो गई, और स्पेशिएशन भी आया। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशिएशन हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब पॉपुलेशन। ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज हो गई। पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन एक थी, अब बैरियर आ गया, उसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली अलग अलग हो गई, तो स्पेशिएशन आ गया, वो डिफरेंट स्पीसीज बन गई। स्पेसिएशन की वजह से टाइम के साथ साथ ये प्रोसेस अगर होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिएशन के कोज लिखे हैं कि स्पेसिएशन होने के मेन कारण क्या हो सकते हैं। कुछ इनमें से कोई भी कोज हो सकता है, लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, म्यूटेशन, नेचुरल कोज, एनी कैलेमिटीज, रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो। अगर नेचुरल सिलेक्शन की कोई स्पीसीज ज्यादा इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पा रही है तो वो अलग से सेलेक्ट हो जाएगी, और जो नहीं कर पा रही वो सेलेक्ट नहीं करेगा नेचर उसको, तो अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी। ड्रिफ्ट हो सकता है, माइग्रेट कर सकती है कोई भी स्पीसीज, उनके क्रोम जीन्स में कोई चेंज आ सकता है, कोई नेचुरल कोज हो सकता है, या फिर जीन फ्लो का रिडक्शन हो सकता है कि जीन ही फ्लो ना हो स्पीसीज के बीच में। ओके, तो इनको याद कर लेना कि ये डिफरेंट कोज हो सकते हैं स्पेशिएशन के। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि जिसमें से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, नेट CSIR में, नीट में भी आते हैं, CUET में भी आते हैं, ठीक है, DBT में भी। तो ये अच्छे से समझना, चार मेनली ये चार मोड्स ऑफ स्पेशिएशन होते हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पेरिपैट्रिक, पैरापैट्रिक। तो एक एक करके हम अभी इनको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। मैं एक इनका आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये होते क्या हैं। ठीक है, एलो ये हमारे पास सारों में पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन थी एक, अब क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या होगा स्पेशिएशन का, एलोपैट्रिक में क्या होता है कि एक बैरियर आ जाता है, ज्योग्राफिक बैरियर, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाएंगी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। ठीक है, पेरिपेट्रिक में क्या होगा कि न्यू निस एंटर, जो नई निस थी ना वो एंटर कर जाएगी। ओके, यहाँ पे भी एंटर करेगी, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी छोटे से पार्ट की। ठीक है, और यहाँ ये बिल्कुल इससे अटैच होगी, जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उससे अटैच होगी। तो ये पेरिपेट्रिक और पैरापेट्रिक में डिफरेंस है। सिम्पैट्रिक में ये इसी के अंदर ही होती है, जेनेटिकली डिफरेंस होता है, जेनेटिकली पोलीमॉर्फिज्म, जो हमारी जो पॉपुलेशन थी उनमें जेनेटिकली डिफरेंस आने लग जाता है अंदर ही, जो पॉपुलेशन है उसी के अंदर में, जैसे इसमें जो पॉपुलेशन है ओरिजिनल उसके पास में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, नई नई सेंटर की है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया छोटी पॉपुलेशन की, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे क्योंकि वो अलग अलग हो गई। इसमें तो ज्योग्राफिक, एलोपैट्रिक में तो ज्योग्राफिक बैरियर आया था उसकी वजह से आइसोलेट हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन की स्प्लिटिंग हो जाएगी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, तो आइसोलेटेड निस में चली जाएंगी पेरिपेट्रिक में। ठीक है, पैरापेट्रिक में क्या है, पैरापेट्रिक में कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होगी, ये उसके पास में ही रहेगी। ठीक है, एडजेसेंट निस में ही रहेगी, जो न्यू पॉपुलेशन स्पेशिएशन से स्प्लिटिंग हुई है उसकी, जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसी से अटैच रहेगी। और सिंपैट्रिक में क्या होगा कि वो जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसी के अंदर ही रहेगी, विद इन द पॉपुलेशन, दिस इज आवर ओरिजिनल पॉपुलेशन। और जो स्पेसिएशन से न्यू पॉपुलेशन अराइज हुई है वो इसी के अंदर ही रहेगी। ओके, ये डिफरेंस होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन में। अब क्या हुआ, नई डिस्टिंक्ट स्पीसीज आ गई स्पेशिएशन से, ये अलग अलग स्पीसीज फॉर्म हो गई। आई होप कि आपको इसका क्लियर आइडिया मिल गया होगा सारे मोड्स ऑफ स्पेशिएशन का। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल क्लियर दैट।
ओके, अब एक एक करके सबको हम डिस्कस करते हैं। एलो, एलो मीन्स क्या होता है? अदर। ओके, इट मीन्स अदर की, जैसे मैंने पीछे बताया कि इसमें कोई बैरियर आ जाएगा तो उस बैरियर से ये अदर प्लेस पे स्पीसीज चली जाएगी, ऐसा नहीं है वो पास में रहेगी। दैट ओके, अकर्स ड्यू टू ज्योग्राफिक आइसोलेशन। अगर आपको कहीं भी ज्योग्राफिक आइसोलेशन दिख जाए तो समझ जाना एलोपैट्रिक स्पेशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, बाय ज्योग्राफिक बैरियर माउंटेन रेंजेस, ये दे रखे कि ये ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता है, ये किसी भी बैरियर की वजह से हो सकता है, माउंटेन रेंज और एनी वाटर बॉडीज। ओके, पॉपुलेशन डाइवर्स जेनेटिकली सो दैट नो लॉन्गर इंटरब्रीड। अब जो पॉपुलेशन हमारी, जैसे ये एक पॉपुलेशन थी पहले, बट अब इनमें ये डाइवर्जेंस हो गया। अब देखो अलग अलग कलर है, डिनोट किया कर रहा है अलग अलग स्पीसीज को। अब ये अलग अलग स्पीसीज है तो मैंने लास्ट में ही बताया था कि डिफरेंट स्पीसीज कांट इंटरब्रीड। ओके, अगर ये दो स्पीसीज इंटरब्रीड कर सकती है लेकिन ये दो स्पीसीज नहीं कर सकती तो दीज बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आफ्टर एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ओके, दे डाइवर्ज पॉपुलेशन अंडरगो। हाँ, जो अब ये पॉपुलेशन डाइवर्ज हो गई, ये डिफरेंट चेंजेस में जाएगी, आइदर दैट कैन बी जेनेटिक और फिनोटिपिक। किसकी वजह से? डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर हो सकते हैं, आइदर म्यूटेशन, जैसे मैंने लास्ट में बताया था स्पेसिएशन के कोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये इनमें डाइवर्जेंस आया पॉपुलेशन में, आइदर ड्यू टू म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिलेक्शन। इसमें मेन एक बस आइसोलेशन, ज्योग्राफिक आइसोलेशन टर्म को याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ओके, यहाँ पे मैंने फ्लोचार्ट की फॉर्म में एलोपैट्रिक स्पेशिएशन को डिस्क्राइब किया है कि जो सेपरेशन होता है वो किसी भी ज्योग्राफिक बैरियर की वजह से होता है, लाइक इन्वायरमेंटल डिसरप्शंस, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑल्ट्रेशन इन टैक्टिक्स ऑफ मीटिंग। ओके, उसकी वजह से हमारा ज्योग्राफिक आइसोलेशन हो जाएगा, उससे जीन्स में डाइवर्जेंस आ जाएगा, दैट कैन बी ड्यू टू आइदर नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और many other causes which I just discussed earlier, and that leads to reproductive isolation, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंक्रीज हो जाएगा और फाइनली ये स्पेशिएशन को कोज करेगा। ओके, स्पेशिएशन। नेक्स्ट इज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है? सिम का मतलब है सेम। ओके, उस एलो का मीन्स था अदर एंड सिम मीन्स सेम, तो ये सेम प्लेस पे ही रहेगा। जो हमारा स्पेशिएशन होगा उसके बाद दैट डिफरेंट स्पीसीज विल एक्वायर द सेम प्लेस इन ओरिजिनल पॉपुलेशन। लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे देखो ये अलग अलग हो गई ना, लेकिन इसमें क्या है, सेम ही प्लेस है, स्पेशिएशन हुआ, अलग अलग स्पीसीज तो जरूर बन गई लेकिन एक ही जगह पर सब रह रही है, एक ही हैबिटेट और निश में रिसाइड कर रही है। नाइदर ज्योग्राफिक आइसोलेशन नोर एनी बैरियर। सिम्पैट्रिक में ना ही ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता ना ही कोई बैरियर होता है। किसकी वजह से होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जैसे ज्योग्राफिक आइसोलेशन एलोपैट्रिक में इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही सिम्पैट्रिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिक आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं होता। The main important process that occurs in sympatric speciation is reproductive isolation. So it occurs due to reproductive isolation, which can be due to sexual selection, disruptive selection और resources competition. These ये different cause है, कोई भी हो सकता है cause के, वो किसकी वजह से isolate हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेस, हाइब्रिडाइजेशन क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गई तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन इनका डिक्रीज हो जाएगा। दिस कैन अकर, ये एक मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको ये एग्जांपल देके पूछ लिया जाए कि ये कौन से स्पेशिएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सिम्पैट्रिक को करता है क्या कि जब डिप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं कर पाएंगी,
ठीक है। मियोसिस मियोसिस किसके लिए होता है? डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में बनाने के लिए। लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होगा तो दैट विल रिमेन एज डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड गैमेट्स ही बनेंगे हमारे पास, अदरवाइज हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। मदर और फादर में डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन मियोसिस के बाद हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं एंड दैट सेल्फ फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट्स। बट अगर मियोसिस नहीं होगा तो हैप्लॉइड नहीं होगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, और जब वो सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो वो टेट्राप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। और दिस इज द केस ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन। पेरिपेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि छोटा सा पार्ट जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन का था, स्मॉल पार्ट उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके पास ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये इतना लार्ज पॉपुलेशन है, ये एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेशिएशन का ही वर्जन है। जैसे उसमें आइसोलेशन हो रहा था, ऐसे इसमें भी आइसोलेशन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें हाफ हाफ डिवाइड हो रहा था और इसमें सिर्फ छोटा सा पार्ट सेपरेट हुआ है ओरिजिनल पॉपुलेशन से। ओके, मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिटी और पेरिफ्री, ये पेरिफ्री से जो पॉपुलेशन है वो सेम कम्युनिटी के एंड ए लार्जर पॉपुलेशन सेपरेट एंड इवॉल्व एज सेपरेट स्पीसीज विद टाइम। टाइम के ये सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, और टाइम के साथ एज ए सेपरेट स्पीसीज इवॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन है उसके पास बहुत फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे। ओके, सो ये एलोपैट्रिक जैसे ही है, दोनों में आइसोलेशन हो रहा है। जैसे ज्योग्राफिक ये आइसोलेशन हो गया, एलोपैट्रिक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उसमें सेम ही पॉपुलेशन थी, उसी के अंडर ही स्पेशिएशन हो गया, डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हो गई, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है। ओके, देन पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में क्या है, कोई भी एक्सट्रिंसिक बैरियर, नो स्पेसिफिक एक्सट्रिंसिक बैरियर टू जीन फ्लो, कोई भी एक्सट्रिंसिक बैरियर नहीं होता जीन फ्लो के लिए। मोस्टली इंडिविजुअल्स मीट विद इन देयर ज्योग्राफिक नेबर्स रादर देन डिफरेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रेंज। ये अपने इंडिविजुअल्स जो है नेबर से ही ज्यादातर मीटिंग करते हैं रादर देन डिफरेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रेंज। अब देखो धीरे धीरे जैसे सक्सेसिवली इधर जा रहा है, डिफरेंट स्पीसीज जनरेट हो रही है, तो ये मीटिंग किससे करेंगे, ये अपनी सेम स्पीसीज से मीटिंग करेंगे, ना कि ये इसके साथ मीटिंग करेगा। इतनी दूर मीटिंग नहीं होगी, अपने पास वाले से ही मीटिंग करेंगे जो ये इंडिविजुअल है। डाइवर्जेंस अकर ड्यू टू रिड्यूस जीन फ्लो, जो जीन का फ्लो था वो कम हो गया, मतलब सारे जीन ट्रांसफर नहीं हो रहे। अगर सारे जीन ट्रांसफर नहीं होंगे तो ये सेम स्पीसीज नहीं रहेगी। कुछ टाइम बाद, मतलब एक टाइम बाद क्या होगा कि वो डिफरेंट स्पीसीज बन जाएंगे, क्योंकि सारे जीन डिफरेंट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जब ये जीन ट्रांसफर ही नहीं करेगी, क्योंकि रिड्यूस हो गया उनके जीन का फ्लो। पॉपुलेशन एंट्री इन न्यू हैबिटेट विद इन द रेंज ऑफ पेरेंट स्पीसीज। अब क्या है, ये पेरेंट स्पीसीज का रेंज था और इसी के अंडर ही नई स्पीसीज एंटर हो गई। ओके, ऐसा नहीं है कि अलग जगह पे होगी। तो पैरापैट्रिक एलोपैट्रिक जैसा ये कि इसमें डाइवर्जेंस नहीं हो रहा, ओरिजिनल पॉपुलेशन की विद इन रेंज के अंडर ही न्यू स्पीसीज आ जाएंगी। ओके, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ स्पेसिएशन से रिलेटेड ही। आई होप कि ये क्वेश्चन के आप, मैं जब समझा रही हूँ तो वीडियो को स्टॉप करना और आंसर पहले खुद देके देखना और देन आंसर चेक करना। स्पेशिएशन अकर ड्यू टू ज्योग्राफिक आइसोलेशन, ये तो मैंने बिल्कुल की टर्म ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, और ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन के कारण कौन सा स्पेशिएशन होता है, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पेरिपैट्रिक। सो अभी बताया मैंने कि एलोपैट्रिक इज ड्यू टू ज्योग्राफिक आइसोलेशन और सिम्पैट्रिक ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। okay, reproductive, sorry for my handwriting. Next is in sympatric speciation there is, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ए सब पॉपुलेशन इन मिड ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन, नो ज्योग्राफिक आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन। ज्योग्राफिक आइसोलेशन पहले ही देखते लगा लेना है
कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन का तो रोल ही नहीं होता सिम्पैट्रिक में। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन डेवलप्स विदाउट ए। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, so thank you so much for watching my video so calmly and patiently. I am thankful to you. Please please share this video to your friends, and if you like my videos then hit the like button and don't forget to subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And please share it with your friends so that I can get motivated to upload more videos like that and you can get benefit from that. Okay, thank you. We'll meet you in next video.